हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज का बैच स्टार्ट करते हैं। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको कि आपको आउटपुट में प्रिंट करना है हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पे मैंने कुछ आपको फॉर्मेशन दी थी आउटपुट की कि आपको इस तरह का आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है। आई होप कि सभी से हो गया होगा। अगर किसी को भी इन तीनों क्वेश्चनों में किसी को भी प्रॉब्लम आई है तो मेरे को चैट कर सकता है। मैं सेशन के लास्ट में किसी भी एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, सभी से हो गया है? किसी से नहीं हुआ हो तो बताइए। हो गया सर। अच्छा, हो ठीक गया है, भाई, हो गया। ठीक है। आई होप सभी से हो गया है। तो चलिए आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो यहाँ पे मैंने फोन आपको रिप्रेजेंट किया है और इनपुट आउटपुट कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रखा है स्क्रीन पर। तो चलिए समझते हैं इस स्लाइड में मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ और हमें इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डाटा टाइप। अब डाटा टाइप पढ़ने की जरूरत क्या है, डाटा टाइप होता क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी नीड जान लेते हैं कि डाटा टाइप को पढ़ने की हमें नीड क्या है। देखिए सपोज दैट आपके सामने क्या है, सॉरी, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया गया है, सपोज दैट आपको बोला गया है कि आपको कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपने जब चलाया होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आप कैलकुलेटर को 56 माइनस 6 दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 50। ठीक है, तो मतलब आप उसे इनपुट दे रहे हो। ठीक है, और वो आपका कैलकुलेटर आपके डाटा को प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद आपको क्या दे दे रहा है, प्रोसेस्ड डाटा दे दे रहा है, मतलब आउटपुट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये आपका कैसे डाटा है, ये प्रोसेस्ड डाटा है। ठीक है, मतलब आपने कोई इनपुट दिया, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, आपका डाटा प्रोसेस हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस्ड आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पे हम ये चीज क्यों समझ रहे हैं, देखिए जो कैलकुलेटर है वो किसने बनाया है, एक डेवलपर ने बनाया है। अब डेवलपर ने कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं की है कि हम इस कैलकुलेटर को हेलो माइनस हाई दे सके, और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप इसमें हेलो माइनस हाई टाइप कर सके। मतलब जिसने कैलकुलेटर बनाया है उसे पता है, उसे पहले से ही नॉलेज है कि उसे किस तरह के डाटा के साथ वर्क करना है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिक डाटा के साथ वर्क कर रहा है। ये जो कैलकुलेटर है इसमें लॉजिक लगा हुआ है कि इसे न्यूमेरिक डाटा के साथ वर्क करना है। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोग्राम है आपका उसमें आप डाटा के साथ ही वर्क करेंगे, बट आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस तरह के डाटा के साथ वर्क करेंगे। हम प्रोग्राम बना क्यों रहे हैं, प्रोग्राम हम इसलिए बना रहे हैं कि हम यूजर से इनपुट लें, उस इनपुट को मैनिपुलेट करें, मतलब उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, फिर उसके बाद यूजर को एक प्रोसेस्ड आउटपुट दे, प्रोसेस्ड डाटा दे। तो चलिए जानते हैं हमें डाटा टाइप होता क्या है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डाटा है उसका टाइप क्या है अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको रिप्रेजेंट किया है डाटा, ये डाटा। अब डाटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखते हो वो होती है डाटा, और टाइप बताता है कि वो डाटा जो है वो किस तरह का डाटा है। अब डाटा जो है आपका दो तरह का होता है जावा के अकॉर्डिंग। पहला होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, जावा में डाटा टाइप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिमिटिव डाटा टाइप और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अभी हम जो है क्लासेस में, अपनी क्लासेस में प्रिमिटिव डाटा टाइप पे फोकस करेंगे। अभी आपको बस प्रिमिटिव डाटा टाइप पे फोकस करना है। आगे आने वाले टाइम में नियर अबाउट 10 और 20 डेज बाद मैं आपको नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में पढ़ाऊंगा। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, बस सिंपली आपको जानना है डाटा टाइप दो तरह का होता है जावा के अकॉर्डिंग, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को हम रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव में हमारे कुछ डाटा टाइप हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको मेंशन है वॉइड, बुलियन, कैर, ये आपके क्या है, कीवर्ड्स हैं।
आपको मैंने कीवर्ड्स चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने कीवर्ड्स के बारे में बताया था। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको वॉइड मिलेगा, देखिए वॉइड भी हैगा, इंट हैगा, यहाँ पर आपको शॉर्ट भी मिलेगा, देखिए शॉर्ट हैगा। तो ये जो लिस्ट है आपको जो डाटा टाइप में मैंने मेंशन की है, ये ऐसे कीवर्ड की लिस्ट है जो आपके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डाटा के टाइप को बताते हैं। तो ऐसे कीवर्ड को हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है, तो वो कैटेगरी है डाटा टाइप की कैटेगरी। तो ये जो सभी आपको वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, टोकन जो लिखे हुए हैं, वॉइड, बुलियन, ये क्या है, आपके कीवर्ड ही हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता है। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि इन कीवर्ड का यूज क्या है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज एज ए डाटा टाइप के तौर पे किया जाता है, जो हमारे डाटा का क्या बताते हैं, टाइप बताते हैं कि हमारा डाटा किस तरह का है। अब आपको अपने प्रोग्राम में सपोज दैट आपको इंटीजर कांस्टेंट डाटा के साथ वर्क करना है। इंटीजर कांस्टेंट डाटा किस तरह का होता है, न्यूमेरिक डाटा जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता। तो आपके पास 4 तरह के कीवर्ड हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। मतलब इन 4 कीवर्ड की मदद से आप अपने सिस्टम को बता सकते हैं कि जिस तरह के डाटा के साथ मैं वर्क करना चाहता हूं उसका टाइप है इंटीजर। अगर आपको इंटीजर टाइप के डाटा टाइप के साथ वर्क करना है तो आप इन 4 डाटा टाइप की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज ये होता है कि यहाँ पर इंटीजर के लिए 4 तरह के डाटा टाइप क्यों मेंशन किए गए हैं जावा में। इन्हें हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे दे रखा है 1 बाइट। अगर आप बाइट की मदद से डाटा टाइप को मेंशन करेंगे किसी भी डाटा को, तो वो मेमोरी में 1 बाइट लेगा। ठीक है, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे, अभी वेरिएबल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा वेरिएबल क्या होता है। अगर आप शॉर्ट की मदद से कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो वो मेमोरी में 2 बाइट लेगा। इंटीजर की मदद से कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो वो 4 बाइट लेगा। और अगर आप लॉन्ग की मदद से वेरिएबल बनाएंगे तो वो क्या लेगा, 8 बाइट लेगा। अभी आप डिफॉल्ट वैल्यू पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल होते हैं सभी की वैल्यू ब्लैंक होती है। अभी जो डिफॉल्ट वैल्यू है, ये क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगी, वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू ये काम करेगी। तो अभी के लिए आप इस डिफॉल्ट वैल्यू के कोलन को स्किप कर देंगे। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू के साथ वर्क करना है तो आपके पास 2 तरह के कीवर्ड है, एक है फ्लोट और एक है डबल। तो फ्लोट से जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो फ्लोट मेमोरी में साइज लेगा 4 बाइट। ठीक है, और आपका डबल लेगा 8 बाइट। यहाँ पे 8 बाइट यहाँ पे नीचे आ गया है। ठीक है, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, 8 बाइट। तो जब भी आप डबल की मदद से वेरिएबल बनाएंगे तो आपका मेमोरी में साइज लिया जाएगा 8 बाइट। अब यहाँ पर आपके सामने एक वॉइड है। ठीक है, वॉइड की मदद से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा किसी भी एक से कि वॉइड की मदद से वेरिएबल क्यों नहीं बना सकते, जब मैं आपको वेरिएबल पढ़ा दूंगा। देखिए, अगर आपको बुलियन टाइप के डाटा टाइप के साथ वर्क करना है, अब ये बुलियन टाइप का डाटा टाइप क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने 2 कंडीशन है, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो टाइप है डाटा का वो है बुलियन। तो उस केस में आप बुलियन कीवर्ड का यूज करेंगे। अगर आपको सिंगल करेक्टर डाटा टाइप के साथ वर्क करना है, सिंगल करेक्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके लिए आप कैर कीवर्ड का यूज करेंगे। तो कैर कीवर्ड से जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो वो आपका मेमोरी में लेगा 2 बाइट। और बुलियन की मदद से जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो वो आपका मेमोरी में लेगा 1 बिट। कितना लेगा, 1 बिट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये आपके सभी के समझ में आ गया कि यहाँ पे डाटा टाइप मैंने क्यों पढ़ाया आपको, डाटा टाइप ताकि हमें पता रहे हम किस तरह के डाटा के साथ वर्क करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। और ये कुछ कीवर्ड आपके सामने मेंशन है अगर आपको किसी भी तरह के डाटा टाइप के साथ वर्क करना है। डाटा टाइप को 2 तरह की डाटा टाइप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो जो भी ये आपके सामने कीवर्ड मेंशन है ये सभी के सभी प्रिमिटिव डाटा टाइप में आते हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन इस स्लाइड में? बुलियन रिपीट कर दो। अच्छा, बुलियन, ठीक है। अभी मैं बुलियन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वेरिएबल जब पढ़ाऊंगा आपको तो आपको बुलियन में उसके साथ समझा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं।
और किसी को तो किसी में प्रॉब्लम नहीं है ना? वैसे तो समझ में आ गया ना डॉट टाइप हमने क्यों पढ़ा है यहाँ पे? अगर आपको इन कीवर्ड्स के बारे में अभी पता नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं वेरिएबल पढ़ाऊंगा तो आपको उसके साथ समझ में आ जाएगा। सो लेट्स नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सर हाँ पूछिए। ये कह रहा हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू बार और बता दो सर, जल्दी जल्दी। कौन सा वाला? अरे अभी सर, अभी अभी तो चालू किया हूँ मैं, नेट ही नहीं आ रहा अच्छा था। कोई बात डिफॉल्ट नहीं। वैल्यू बस बता दो सर। अगर आपका ये कुछ सेशन छूट गया है तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उसे रिपीट देख लेना, ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड पे हम ठीक है जाते हैं, सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने कोई भी डाटा दिया, ठीक है। सपोज दैट आपका ये जो मोबाइल है ये आपका ब्रेन है जो आपका कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है? सबसे पहले उसे इनपुट जाता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे दो नंबरों का सम करके दो, तो आपको सम तब तक नहीं आएगा माइंड में जब तक मैं आपको दो नंबर नहीं दे दूंगा। तो आप क्या करोगे? इनपुट मांगोगे, मतलब आप मेरे से कहोगे कि मेरे को नंबर दीजिए, तो मैं क्या दूंगा? आपको नंबर दूंगा, इनपुट दूंगा। अब मैंने बोला 10 - 6। अब 10 - 6 क्या आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया? आपके माइंड में वो पहले कहीं पे स्टोर हुआ 10 - 6, फिर वो कैलकुलेट होने के बाद आपने स्टोर होने के बाद आपने उस पर क्या परफॉर्म किया? ऑपरेशन अपने माइंड में। जब आपके पास प्रोसेस डाटा आ गया तब आपने मेरे को आउटपुट बताया कि आंसर इज 4, ठीक है। तो जो भी इनपुट जा रहा है कंप्यूटर में वो कहां पर सेव होता है? मेमोरी में सेव होता है। और मेमोरी में सेव करने के बाद फिर हम मेमोरी से उस डाटा को एक्सेस करते हैं ताकि हम उस पर क्या परफॉर्म कर सके? ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो हमें ये जानना है कि जो हमारा डाटा है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, और स्टोर करने के बाद हमें उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम उस डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल जानते हैं, वेरिएबल क्या होता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेमोरी में डाटा किस तरह से हम अपना स्टोर करते हैं और डाटा कैसे मेमोरी से लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक स्लाइड रिप्रेजेंट की है, ये आपकी क्या है? एक मेमोरी है, ठीक है। प्लीज इस वाले टॉपिक पे सभी फोकस करेंगे, ध्यान से समझेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा बुलियन का क्या यूज है, ठीक है, इंट, शॉर्ट, सभी का मैं आपको यूज सिखाऊंगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके सामने एक मेमोरी रिप्रेजेंट हो रही है। अब मेमोरी में काफी स्पेस है। सपोज दैट आपको एक ऐसा ब्लॉक बनाना है, मतलब आपको क्या चाहिए? एक मेमोरी में एक ब्लॉक चाहिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब आपके मेमोरी में आपको क्या चाहिए? एक ब्लॉक चाहिए ताकि आप उसमें क्या रख सके? डाटा रख सके। जब तक आप अपने सिस्टम को बताएंगे नहीं कि मुझे एक मेमोरी ब्लॉक बना के दो, एलोकेट करके दो ताकि मैं उसमें डाटा रख सकूं, तो आपके कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि आपको डाटा रखना है? तो सबसे पहले आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, मतलब अपने कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि मेरे को डाटा रखना है, तो उसके लिए मुझे मेमोरी में स्पेस चाहिए। तो स्पेस कैसे चाहिए? तो मैंने आपको अभी डाटा टाइप पढ़ाया था, तो उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं? वेरिएबल बनाते हैं। तो सपोज दैट मुझे अपनी मेमोरी में स्पेस चाहिए 2 बाइट का, या सपोज दैट 4 बाइट का चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी मेमोरी में एक मेरे को ब्लॉक मिले, ठीक है, जिसका साइज कितना हो? 4 बाइट हो, जिसमें मैं किस तरह का डाटा रख सकूं? इंटीजर टाइप का डाटा रख सकूं, ठीक है। तो मुझे अपने कंप्यूटर को कैसे बताना होगा? तो मैं अपने कंप्यूटर पे लिखूंगा, मतलब प्रोग्रामिंग में लिखूंगा इंट। इंट यहाँ पे क्या है? डाटा टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा एक्स, ठीक है, मैंने लिखा एक्स। अब एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है? मेरी मेमोरी में एक वेरिएबल बनना है। किस नाम का बनना है? एक्स नाम का बनना है। तो मेरी मेमोरी में एक एक्स नाम का वेरिएबल बन जाएगा। अब ये जो x नाम का वेरिएबल है ये किसकी मदद से बनना है? इंट की मदद से बनना है, ठीक है। ये वेरिएबल किसकी मदद से बनना है? इंट की मदद से बनना है। तो मैंने अभी आपको डाटा टाइप में डिस्कस किया था, अगर इंट की मदद से कोई भी वेरिएबल बनेगा तो वो मेमोरी में कितना बाइट लेगा? 4 बाइट लेगा। तो x वेरिएबल जो है वो इंट की मदद से बनना है, इसलिए
x नाम का जो वेरिएबल है मेमोरी में आपका 4 बाइट लेगा। कितने बाइट लेगा? 4 बाइट लेगा। और ये जो x नाम का वेरिएबल है किसकी मदद से बनना है? इंट की मदद से बनना है। तो इंट की मदद से बनना है तो इसमें ये जो इंट लिखा हुआ है ना, इंट टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसमें इंट टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। तो इस लाइन को बोलते हैं हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया है, अपनी मेमोरी में एक ब्लॉक बनाया है ताकि मैं उसमें क्या रख सकूं, कोई डाटा रख सकूं। तो इस लाइन को बोलेंगे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहां पे मैंने वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब मुझे क्या डालना है, मुझे इस वेरिएबल में डालनी है वैल्यू। ठीक है, ये जो मैंने मेमोरी ब्लॉक बनाया है इसमें डालनी है मुझे वैल्यू। मुझे वैल्यू डालनी है 20। तो वैल्यू कैसे डालेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसे आप इक्वल टू नहीं बोलेंगे, इक्वल टू अलग ऑपरेटर होता है, इक्वल टू में डबल इक्वल टू आता है। ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में इसे इक्वल टू बोलते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर को, ठीक है, ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी आपको बस समझना है। असाइनमेंट ऑपरेटर को लेफ्ट साइड में चाहिए एक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और राइट साइड में क्या होना चाहिए, या तो आपका क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, या आपका क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो 20 है ये क्या है, कांस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, राइट हैंड साइड, जो भी राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डाल देता है, और जो भी वैल्यू इसने असाइन की है, मतलब इसमें वैल्यू डाली है, वो वैल्यू को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अभी इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे, रिटर्न जो करता है। ठीक है, अभी बस यही फोकस करेंगे कि जो वैल्यू इसमें असाइन हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमने एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 20, मतलब 20 जो है वो किस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेमोरी में क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इस लाइन को बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, क्योंकि आपने यहाँ पे वेरिएबल में कुछ इनिशियलाइज किया है, कुछ वैल्यू पुट की है। ठीक है, जब भी आप वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू, जब भी आप किसी भी वेरिएबल में फर्स्ट टाइम वैल्यू डालते हैं तो आप उसे बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। तो ये जो वैल्यू मैंने इसमें डाली है, ये कब डाली है, वेरिएबल बनने के बाद। ठीक है, पहले मैंने वेरिएबल बनाया, जब तक मेरे पास मेमोरी ब्लॉक नहीं होगा तो मैं वैल्यू कैसे डाल दूंगा। ठीक है, तो इस लाइन में मैंने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल बनाया है, तो इसे बोलेंगे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद मैंने क्या किया है, वैल्यू इनिशियलाइज की है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे वेरिएबल असाइनमेंट, सॉरी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइज कब किया है, वेरिएबल बनने के बाद। तो इस टोटल दोनों चीजों को मिला के बोलेंगे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये जो हमने किया है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन, आफ्टर डिक्लेरेशन, क्योंकि डिक्लेरेशन के बाद हमने इनिशियलाइज किया है, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। अब मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं मेमोरी में, मतलब कोई भी ब्लॉक कैसे बनाते हैं मेमोरी में जिसमें हम क्या रख सके, डाटा रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं मेमोरी ब्लॉक बना रहा हूँ, तो मेमोरी ब्लॉक बनाते वक्त मेरे को, हमको कंप्यूटर को बताना पड़ता है, सिस्टम को बताना पड़ता है। ठीक है, कि हमें मेमोरी में किस तरह का ब्लॉक चाहिए, कि उसमें इंटीजर डाटा रखना चाहते हैं, या फ्रैक्शन वैल्यू रखना चाहते हैं, या कैर वैल्यू रखना चाहते हैं। तो वो हम बताते किसकी मदद से हैं, वो हम डाटा टाइप की मदद से बताते हैं, जो मैंने अभी आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया था। तो इनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, ताकि हम अपने सिस्टम को बता सके कि हमें मेमोरी ब्लॉक किस तरह का चाहिए, जिसमें हम इंटीजर या फ्रैक्शन वैल्यू रख सके, या कैरेक्टर वैल्यू रख सके। अब हमने ये सारी चीज पढ़ ली, पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं डिटेल में, कि ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसका नाम हमने वेरिएबल ही क्यों रखा, मतलब इसे प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में वेरिएबल ही क्यों बोला जाता है। सपोज दैट इसमें वैल्यू पड़ी है 20। ठीक है, अभी आपका प्रोग्राम रन कर रहा है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। अब वेरिएबल 20 है, सपोज दैट आपने कोई भी मैनिपुलेशन किया, आप चाहते हैं इस x नाम के वेरिएबल में 30 चला जाए, तो आप क्या लिखेंगे, x
ठीक है, मतलब इस लाइन के बाद आप क्या लिखेंगे, एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप 30। तो इसका मतलब क्या है, 30 किस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, ठीक है। तो 30 इनिशियलाइज हो जाएगा एक्स में, तो जो भी वैल्यू पहले से ही एक्स में पड़ी है वो ओवरराइड हो जाएगी किससे, 30 से। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमने मेमोरी ब्लॉक बनाया है ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। क्या कर सकती है, वेरी। तो जिसकी वैल्यू वेरी कर सके तो ऐसे ब्लॉक को नाम दिया गया वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, सिंपल अगर मैं टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊं, वेरिएबल इज ए नेम। वेरिएबल क्या है, एक नाम है। ठीक है, हमने आइडेंटिफायर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अगर किसी भी चीज को नाम देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। ठीक है, अब आइडेंटिफायर बहुत तरह के हो सकते हैं, क्लास का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो वो सभी नामों को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया है। देखिए आप यहाँ पे एक किसी मेमोरी ब्लॉक को नाम दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक्स। एक्स एक आइडेंटिफायर ही तो है, पर ये आइडेंटिफायर कौन सा आइडेंटिफायर है, किस कैटेगरी में आएगा, तो ये वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। तो वेरिएबल को अगर मैं सिंपली समझाऊं तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज ए नेम। वेरिएबल एक बस नाम है, गिवन टू मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब क्या है, जो हमने मेमोरी एलोकेट की है अपनी मेमोरी में, जो हमने मेमोरी ब्लॉक, छोटा सा मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया है, बुक किया है अपने मेमोरी में। ठीक है, तो वो जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया है हमने उसे कोई नाम दिया है। अब ये नाम एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो ये जो नाम है, ये नाम क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू मेमोरी एलोकेशन इन विच वी कैन स्टोर द डाटा, जिसके अंदर हम कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसमें 30 स्टोर किया तो मेमोरी में मेरे 30 स्टोर हो जाएगा y नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप चाहते हैं y में वैल्यू 50 हो जाए तो आपको सिंपली क्या लिखना है, y असाइनमेंट ऑपरेटर 50। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 50 हो जाएगी। तो आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम को चलते वक्त। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। आपको समझ में आया वेरिएबल क्या होता है, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन डेफिनेशन में जो समझ में नहीं आया हो, कोई भी एक टॉपिक इसमें, क्लियर सभी को, ऑल ओके गुड। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रोग्रामेटिकली समझते हैं कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं। ठीक है, वेरिएबल का यूज क्या होता है। ठीक है, मैं आपको आज वेरिएबल बनाना सिखाऊंगा, उसमें वैल्यू पुट करना सिखाऊंगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और लास्ट प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें से कोई एक एग्जांपल लेंगे जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन था, बुलियन क्या होता है, अभी हम वेरिएबल के साथ इसे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज फोकस कीजिए जब भी आप किसी भी कीवर्ड की मदद से, हाँ क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने अभी आपको वेरिएबल पढ़ाया, ठीक है, कोई भी मेरे को बता सकता है कि वॉइड की मदद से हम वेरिएबल क्यों नहीं बना सकते। जिन स्टूडेंट्स ने सी लैंग्वेज पढ़ी है मेरे से, प्लीज वो आंसर नहीं करेंगे। एनी वन ऑफ यू? भैया स्पेस एलोकेशन 0 होता है इसमें। अच्छा, ये किसने आंसर दिया है? मैंने, देवांश राणा। हाँ, तुमने तो सी लैंग्वेज पढ़ी है मेरे से, सॉरी जावा पढ़ी है। हाँ भैया। तो चलो ठीक है, आंसर ठीक है। मौके पे चौका मार दिया, सही है, बढ़िया। देखिए यहाँ पे देवांक, जो आंसर था वो ये था देवांश का, शायद ये रिटर्न टाइप है, नहीं रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन जब पढ़ेंगे तब हम रिटर्न टाइप पे डिस्कस करेंगे कि रिटर्न टाइप होता क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वॉइड क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वॉइड जो है डिफॉल्ट साइज क्या लेता है, कुछ नहीं लेता। ठीक है, 0। ठीक है, और यहाँ पे जो है वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या, आपने कोई मेमोरी एलोकेट किया है। भाई एलोकेशन का मतलब क्या है, या तो 2 बाइट स्पेस लिया है, 3 बाइट स्पेस लिया है। अब जब आप वॉइड की मदद से वेरिएबल बनाएंगे तो वॉइड तो कोई साइज एलोकेट नहीं करता। जब वॉइड कोई साइज एलोकेट नहीं करता तो आप
आपका ब्लॉक नहीं बनेगा, और ब्लॉक नहीं बनेगा तो आप उसे क्या नाम दे देंगे कुछ भी? तो जब तक आप नाम नहीं दे सकते, जब तक आपका कोई ब्लॉक नहीं बनेगा मेमोरी में, तो इसीलिए हम void की मदद से वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। वी कांट डिक्लेयर वेर ऑफ void टाइप बिकॉज वेर मस्ट हैव ऑब्जेक्ट टाइप। अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ाया भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सर आपके पास सी लैंग्वेज की वीडियो है, बाद में डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए फोकस करते हैं वेरिएबल कैसे बनाते हैं। मैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेता हूं, नोटपैड को आप खोल लेंगे। मैं आज गिट का लिंक जो है स्टेटस पे अपडेट कर दूंगा, प्लीज आप उस वहां से जाके पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके पास यूट्यूब का लिंक नहीं है वहां से देख सकता है, यूट्यूब का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज अपने फ्रेंड्स को ऐड कीजिए जो जो जावा पढ़ना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल बनाते कैसे हैं। अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, सपोज दैट मैं एक इंटीजर की मदद से वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, इंट की मदद से, तो क्या लिखूंगा मैं, इंट और वेरिएबल का नाम। अब हम किसी भी चीज को नाम दे रहे हैं, मतलब किसको दे रहे हैं, जो हमारी मेमोरी एलोकेट होगी, एक ब्लॉक जो एलोकेट होगा उसको हम नाम दे रहे हैं। अब नाम जो है हम आइडेंटिफायर के रूल से देते हैं, तो आइडेंटिफायर के रूल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर के रूल से हम नाम देते हैं, सपोज दैट एक्स वाई जेड। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, तो मेरी मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, एक्स वाई जेड। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मेरी मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये जो एक्स वाई जेड है किसकी मदद से बना है, इंट की मदद से बना है। इंट की मदद से बना है तो मेरी मेमोरी में साइज कितना लेगा, 4 बाइट। ये जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है किसकी मदद से बना है, इंट की मदद से बना है। अब इंट की मदद से बना तो मेमोरी में किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है, इंट। किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है, इंट। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वेरिएबल को हम प्रिंट करके देखते हैं, मतलब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कैसे करेंगे, अगर आपको कुछ भी वैल्यू कंसोल पे प्रिंट करनी है तो मैंने आपको बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जो भी मेरे वेरिएबल में वैल्यू होगी, ठीक है, अभी मेरा वेरिएबल बना है यहाँ पे, जो मेरा एक्स वाई जेड का नाम का वेरिएबल बना है, क्या इसमें मैंने अभी तक कोई वैल्यू डाली है, नहीं डाली। तो मेरा जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड वो अभी क्या है, ब्लैंक है। ये क्या है, अभी ब्लैंक है, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा, कंपाइल, सबसे पहले कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल को अगर इस प्रोग्राम में कुछ भी प्रॉब्लम लगेगी, एरर दिखाई देगा, तो वो हमें एरर दे देगा, हमें क्लास फाइल नहीं देगा। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, इंट एक्स वाई जेड। तो मेरी मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाएगा एक्स वाई जेड नाम का, इस लाइन में कोई भी एरर नहीं है। दूसरी लाइन में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब कंसोल पर कुछ आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड। जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, याद रखिए इस बात को, जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, वेरिएबल की वैल्यू, जो इस मेमोरी ब्लॉक में पड़ी हुई है। सपोज दैट इसमें अगर 20 वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है 20। क्या लिखा हुआ है, 20। अब यहां पर जो आपका एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, जो आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल है, कोड में कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, कमेंट बाद में पढ़ाएंगे, अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस कीजिए प्लीज। अभी जो यहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल लिखा हुआ है, इसमें मैंने अभी तक कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो मेरा जो एक्स वाई जेड नाम का वेरिएबल है वो अभी है ब्लैंक, खाली है। आप जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि जीरो भी एक डाटा है, ठीक है। ये अभी क्या है, ब्लैंक है, इसमें कोई भी डाटा नहीं है। तो जब हम एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एरर, क्योंकि एक्स वाई जेड वेरिएबल का हम यूज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को प्रिंट कर रहे हैं, बट एक्स वाई जेड में अभी तक हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं और आप उस वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते हैं और उस वेरिएबल का यूज करते हैं, तो आपको कंपाइलर एरर देगा। क्या देगा आपको, कंपाइलर एरर देगा। तो चलिए देख लेते हैं एरर मिलती है नहीं मिलती।
इस प्रोग्राम को आप सेव कर लेंगे, फाइल सेव। इस क्लास फाइल को मैं डिलीट कर देता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और सबसे पहले डेस्कटॉप पे आ जाते हैं जहां पे हमारा प्रोग्राम है। डेस्कटॉप, CD पेस्ट। तो हम डेस्कटॉप पे मूव हो गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जावा सी कोड डॉट जावा। मैंने एंटर हिट किया, पाथ सेट करना पड़ेगा, सेट पाथ सेट पाथ, मैंने पाथ सेट कर दिया। अब क्या लिखेंगे, जावा सी कोड डॉट जावा। मैंने जैसे ही एंटर हिट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है लाइन नंबर 5 में, वेरिएबल XYZ माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। मतलब आप शायद उसे इनिशियलाइज करना भूल गए हैं, ठीक है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कंपाइलर। तो यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल का यूज करते हैं विदाउट इनिशियलाइजिंग दैट वेरिएबल, तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। अगर आप किसी भी वेरिएबल का यूज करते हैं और आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है तो आपको एरर मिलेगा। अगर मैं इस वेरिएबल में डाल देता हूं वैल्यू, तो मैं वैल्यू कैसे डालूंगा, XYZ असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं लिखा 30। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XYZ। तो XYZ क्या है, वेरिएबल का नाम। तो जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हो तो उसकी क्या मिलती है आपको, वैल्यू। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30, ठीक है। आई थिंक टाइम लिमिट खत्म हो गई है। मैं आपको लिंक अपडेट कर देता हूँ, प्लीज दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा सभी के सभी।